अध्याय 9 नर्क की विभत्सता। मुझे समझ में आ गया कि क्यों नर्क के अन्य स्थानों की तुलना में नरक के पेट के लोग भिन्न हैं। मैं ध्यान से यीशु की बातें सुनती रही, उन्हें याद करती रही ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जहाँ तक दिखता था गोल आकार में कक्ष ही कक्ष थे। एक आत्मा को मैंने बड़े संताप में देखा। यह एक स्त्री की आत्मा थी जिसका रंग हल्का नीला धूसर थी। उसके मांस मृत थे और हड्डियों से गल कर गिर रहे थे। उसकी हड्डियां जल कर अत्यधिक काली हो गई थीं तथा उसके शरीर पर फटे चित्रे लटके हुए थे। कीड़े उसके शरीर से निकल रहे थे और अंदर जा रहे थे। कक्ष से दुर्गंध आ रही थी। पहली स्त्री के ही समान यह स्त्री भी झूलने वाली कुर्सी में बैठी थी। उसकी गोद में एक पुरानी गुड़िया थी। कुर्सी पर झूलते हुए वह रोती और उस गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती थी। बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ बाहर आ रही थी। रोने की वजह से उसका समूचा शरीर कांप रहा था। यीशु ने मुझे बताया, ये शैतान की सेविका थी। इसने अपनी आत्मा शैतान के हाथ में बेच डाला था। अपनी जीवित अवस्था में इसने हर प्रकार के बुरे कार्य किए। डायन विद्या वास्तविक है। यह स्त्री डायन विद्या का अभ्यास करती थी, साथ ही दूसरों को उसके विषय में सिखाया भी करती थी। इसके कारण अनेक लोग पाप के मार्ग की ओर मुड़े। डायन विद्या की शिक्षा देने वाले लोगों की विशेष परवाह शैतान करता है और उन्हें ज़्यादा सामर्थ्य भी देता है। यह भविष्य बताने लगी, शगुन विचारने वाली तथा अंधकार की शक्तियों तथा मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाली थी। अपने बुरे कार्यों के कारण इसे शैतान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त थी। इसे मालूम था कि अपने एवं शैतान के लिए अंधकार की शक्तियों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यह शैतान की आराधना में जाती और उसकी स्तुति करती थी। यह शैतान के लिए एक शक्तिशाली महिला थी। मैंने उसे देखा। गंदी गुड़िया के लिए वह कितना रो रही थी। मेरा हृदय दुख से भर गया। आंखें नम हो गईं। मैंने उसे भी पहली स्त्री के जैसे ही रूप बदलते देखा। सबसे पहले वर्ष 1930-1940 की एक वृद्धा, फिर आज की एक जवान महिला। हमारे सामने ही उसके रूप में परिवर्तन होता गया। यह महिला, यीशु ने बताया, शैतान की प्रचारिका के समान थी। सुसमाचार प्रचारकों के समान ही शैतान के पास भी प्रचारक हैं। इसके पास बहुत ही ज़्यादा शैतानी शक्ति थी, जिसे पाने के लिए इसने अपनी आत्मा का सौदा शैतान से किया था। विश्वासियों के आत्मिक वरदानों के ठीक विपरीत शैतान अपने सेवकों को बुरे कार्य संपादित करने के लिए वरदान देता है। ये अंधकार की शक्तियाँ हैं। शैतान के कार्यकर्ता तंत्र विद्या, डायन विद्या तथा हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं। ये विभिन्न दुकानों में भी कार्य करते हैं। शैतान तथा लोगों के बीच मध्यस्थता करने वाला मीडियम काफ़ी शैतानी ताकत रखता है। ये शैतान के द्वारा खरीद लिए गए होते हैं। शैतान इन्हें अंत तक धोखे में ही रखता है। कुछ शैतानी कार्यकर्ता तो मध्यस्थ के द्वारा ही शैतान से बात कर पाते हैं। वे शैतान के लिए मनुष्य और पशु दोनों की बलि चढ़ाते हैं। बहुत से लोग शैतान के हाथ अपनी आत्माएं बेच डालते हैं। वे मेरे बदले शैतान की सेवा का निर्णय लेते हैं। यदि वह पश्चाताप न करें तो इसका परिणाम मृत्यु ही होता है। मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं उन्हें पापों से बचा सकता हूँ। अनेक लोग इसलिए अपनी आत्मा शैतान को बेचते हैं कि वे सदा जीवित रहें, लेकिन उनकी मृत्यु भयानक तरीके से होती है। शैतान अभी भी सोचता है कि वह परमेश्वर को पराजित कर देगा और उसकी योजनाओं को नष्ट कर देगा, लेकिन वह तो क्रूस पर हार चुका है। मैंने शैतान के हाथ से कुंजी छीन ली है और अब आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे ही पास है।
जैसे ही इस स्त्री की मृत्यु हुई, ये सीधे नर्क पहुंची। दुष्ट आत्माओं ने इसे शैतान के पास पहुंचाया, जहां इसने क्रोध में पूछा कि इन दुष्ट आत्माओं का उसके ऊपर नियंत्रण क्यों है, जबकि वह सोचती थी कि पृथ्वी पर वह उन पर नियंत्रण रखती थी। इसने शैतान से अपने उस राज्य के विषय भी पूछा जिसे उसने देने की प्रतिज्ञा की थी। शैतान उसे मृत्यु के बाद भी ठगता रहा। वह बोला कि वह उसे पुनः जीवन प्रदान करेगा और अपनी योजना के लिए उपयोग करेगा। इसने शैतान के लिए उसी धोखे में बहुत सी आत्माओं को फंसाया था, इसलिए उसका झूठ इस बार भी इसे सही लगा। लेकिन अंत में शैतान इस पर हंसा और इसकी खिल्ली उड़ाई। उसने इसे बताया, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हें धोखे में ही रखा, मैं तुम्हें अपना राज्य कभी नहीं दे सकता। शैतान ने अपना हाथ इसके ऊपर लहराया और इसके शरीर का मांस हड्डियों से गिरने लगा। वह दर्द से बिलबिलाने लगी। शैतान के पास उसी समय एक बड़ी काली किताब लाई गई। उसने उसे खोला और इसका नाम उन पृष्ठों में तब तक खोजता रहा जब तक कि वह उसे ना मिल गया। ओह हाँ, शैतान बोला, तुमने पृथ्वी पर मेरी अच्छी सेवा की, तुम मेरे पास 500 आत्माएं लाई। शैतान ने फिर इसे ठगते हुए कहा, तुम्हारा दंड अन्य लोगों के समान बुरा नहीं होगा। शैतान इस पर फिर हंसा और खड़े होकर अपनी एक उंगली इस स्त्री के ऊपर उठाई। एक बड़ी आंधी उस स्थान पर आ गई। शैतान बोला, अगर ले सकते हो तो ले लो अपना राज्य। एक अदृश्य ताकत ने इसे खड़ा कर दिया। दुष्ट आत्माएं इसके मांस को इसकी हड्डियों से अलग करने लगी और यह दर्द से चिल्लाने लगी। यह इस पिंजरे में पहुंचा दी गई। यह शैतान की प्रतिज्ञाओं को याद करने लगी। शैतान ने इससे प्रतिज्ञा की थी कि उसके पास पूरी शक्ति होगी, वह कभी नहीं मरेगी। उसने इसे बताया कि जीवन और मृत्यु पर उसी का अधिकार है। इसने शैतान पर विश्वास कर लिया था। शैतान ने इसे बताया था कि किसी भी तरह यदि उसे मारा जाए तो वह उसे बचा लेगा। शैतान ने इससे अनेक झूठ कहे और अनेक प्रतिज्ञाएं दी। यीशु ने कहा, मैं सब लोगों को बचाने आया। मेरी लालसा है कि जो लोग पाप में हैं वे पश्चाताप करें और मेरा नाम पुकारें। मेरी इच्छा नहीं कि कोई नाश हो, पर सब अनंत जीवन पाएं। दुख की बात है कि अधिकांश लोग मृत्यु से पहले अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे और नरक चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का रास्ता तो सब लोगों के लिए एक है। सब लोगों के लिए एक है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नया जन्म लेना ज़रूरी है। तुम्हें मेरे नाम से पिता के पास आना होगा और अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। यह ज़रूरी है कि तुम सच्चाई से परमेश्वर को हृदय दो और उसकी सेवा करो। बेटी, अगली चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वह और भी भयानक है। मैं जानता हूँ कि उससे तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि संसार यह सुने और जाने कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इन कक्षों में जहाँ तुम देख सकती हो आत्माएं तड़पाई जा रही हैं। जितनी बार कक्ष भरते जाते हैं नरक बड़ा होता जाता है कि और भी आत्माएं आए। तुम्हें नरक में सब कुछ का ज्ञान होगा। यदि तुम पृथ्वी में अंधे थे तो यहाँ भी अंधे ही रहोगे। यदि पृथ्वी पर तुम्हारा एक ही हाथ था तो यहाँ भी तुम्हारा एक ही हाथ होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य पश्चाताप करें, क्योंकि नरक एक भयानक जगह है। यहाँ केवल
स्तब्ध कर देने वाली उदासी, अनंत काल तक के लिए रोना और बिलखना तथा पछतावा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बात पर यकीन कीजिए, क्योंकि यह सच है। नरक के विषय में सब कुछ रिकॉर्ड करना मेरे लिए इतना कठिन था कि मैं कई दिनों तक बीमार रही। मैंने नरक में जो कुछ देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दर्द से भरी चीखें, गलते मांसों की दुर्गंध, नरक के गड्ढे में दिल दहला देने वाली आग की लपटें। मैंने वे चीज़ें भी नरक में देखी जिन्हें लिखने की अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी। यदि पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होती है तो यदि उसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर लिया है तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है। परंतु उस व्यक्ति की आत्मा जिसने नया जन्म प्राप्त नहीं किया, अर्थात यीशु मसीह को जिसने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, सीधा नरक चली जाती है। उन आत्माओं को राक्षस मोटे जंजीरों से बांध कर नरक ले जाते हैं, जहाँ किसी गड्ढे में उनको सताया जाता है। कभी कभी शैतान के सामने भी ले जाया जाता है। ये आत्माएं सब कुछ जानती और महसूस करती हैं। यीशु ने मुझे बताया कि यहाँ एक स्थान है, मनोरंजन केंद्र। जो आत्माएं गड्ढों में डाली गई हैं उन्हें यहाँ नहीं लाया जाता। प्रभु ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग आत्माएं अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित की जाती हैं, लेकिन आग से सबको जलाया जाता है। मनोरंजन केंद्र एक सर्कस की रंगभूमि के समान होता है। जिन लोगों को मनोरंजन के रूप में लाया जाता है उन्हें मनोरंजन केंद्र के केंद्रीय स्थल पर रखा जाता है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने जानबूझकर पृथ्वी पर रहते समय शैतान की सेवा की हो। ये लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत परमेश्वर के बदले शैतान की सेवा करने वाले होते हैं। गड्ढे में रहने वालों के अतिरिक्त अन्य लोग उस स्थल के चारों ओर होते हैं। केंद्रीय स्थल पर वे लाए जाते हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र के द्वारा पृथ्वी पर शैतान की सेवा की। शकुन विचारने वाले, जादूगर, दिमाग की बातें पढ़ने वाले, डायन विद्या वाले, जिन्होंने जानबूझकर शैतान की सेवा करना चुना। पृथ्वी पर रहते समय इन्होंने बहुतों को धोखा दिया और अनेक लोग इनके कारण पाप में गिरे। उनके कारण जितने लोगों को धोखा हुआ और जो पाप में गिर गए वे आकर उन्हें सताते हैं। एक के बाद एक उनको सताने की अनुमति दी जाती है। सताहट के एक तरीके में आत्मिक हड्डियों को अलग अलग नरक के विभिन्न हिस्सों में दफना दिया जाता है। उस आत्मा को पूरी तरह अलग अलग हिस्सों में बांटकर नरक के विभिन्न हिस्सों में बिखेर दिया जाता है। यह एक प्रकार की शैतानी झाड़बरदार खेल के समान है। इस प्रकार सताई जा रही आत्मा भयंकर दर्द का अनुभव करती हैं। बाहर वाले इन पर पत्थर भी फेंक सकते हैं। सताने का हर नया तरीका स्वागत योग्य माना जाता है। सताई जाने वाली आत्मा मृत्यु के लिए तड़पती है, लेकिन यह तो अनंत मृत्यु है। शैतान की आज्ञा से यह सब कुछ होता है। यह है मनोरंजन केंद्र। यीशु ने बताया, मैंने बहुत वर्ष पहले नरक की चाबी शैतान के हाथ से छीन ली। मैंने यहाँ आकर इन कक्षों में बंद अपने लोगों को छुड़ा लिया। पुराने नियम काल में स्वर्गलोक नरक के पास ही अवस्थित था। ये कक्ष एक समय स्वर्गलोक में ही थे। अब शैतान इन्हें अपनी बुरी योजनाओं के तहत इस्तेमाल करता है। इसने और भी कक्ष बना लिए हैं। हे लोगों, क्या तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे इससे पहले कि देर हो जाए? क्योंकि सब लोग मेरे सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। जब मैं मरने के बाद परमेश्वर मेरे पिता की सामर्थ्य से जी उठा तो नरक के पास से स्वर्गलोक हटा लिया गया। मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि ये कक्ष 17 मील ऊपर तक है। यहाँ उन लोगों की आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर शैतान के अंधकारपूर्ण कार्यों के सहयोगी थे, जिन्होंने शैतानी शक्ति तथा तंत्र मंत्र साधना के द्वारा शैतान की सेवा की। आओ मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊं, यीशु ने कहा। अचानक हम हवा में आधे मील तक ऊपर पहुंच गए। यहाँ नरक के पेट तथा 17 मील ऊंचे खंड का मुख्य भाग था। यह अंधेरे कुएं में होने के जैसा था, जहाँ ना आधार दिख रहा था ना ही ऊपर का भाग।
क्योंकि यहाँ बहुत अधिक अंधकार था। एक पीली रोशनी धीमी गति से वहाँ भरने लगी। मैंने यीशु का हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने पूछा, प्रिय प्रभु, हम यहाँ क्यों हैं? अचानक एक बड़ी आंधी बहुत तेज में आई। कक्ष के किनारे की दीवारों में आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग की लपटें कक्ष के अंदर घुस गई और फिर दर्द तथा दुख से भरी चिल्लाहटें गूंजने लगी। यद्यपि आग की लपट हम तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरे अंदर भी भय पनपने लगा। मैंने देखा कि कोई आत्माएं आग से बचने के लिए कक्ष की पिछली दीवारों की ओर भाग रही थीं। हमारी बाई ओर से एक दुष्टतापूर्ण आवाज़ उठने लगी। मैंने देखा शैतान हमारी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। वह आग की लपट में था। वह जल नहीं रहा था, क्योंकि यह तो वही था जिसने यह आग उत्पन्न की थी। वह आग के बीच में था। वह बेचारी खोई आत्माओं की चीख पुकार का आनंद ले रहा था। शैतान ने जैसे ही अपने हाथ उठाए, आग के बड़े बड़े गोले उसके हाथ से निकले और उन आत्माओं को मारने लगे। दिल दहला देने वाली आवाज़ें कक्षों से आ रही थी। आग के भयंकर ताप से ये आत्माएं जलाई जा रही थीं, लेकिन वे मर नहीं पा रही थीं। जब शैतान एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक जा रहा था, तो उसके साथ अनेक राक्षस भी हो लिए। यीशु ने बताया, शैतान बुराइयों पर ही जीता है। वह दुख दर्द से प्रसन्न होता है तथा इन्हीं से वह शक्ति प्राप्त करता है। मैंने शैतान पर दृष्टि की। एक लाल पीली लपट के बीच वह था। उस लपट के चारों किनारों पर भूरापन आने लगा था। गंदी हवा के झोंके उसके वस्त्र को छू रहे थे। उसके वस्त्र भी आग से नहीं जल रहे थे। मांस के जलने की बदबू उस स्थान में फैलने लगी। वह आग की लपटों के बीच बिना जले निकल आया। उसकी गंदी हंसी हर तरफ व्याप्त होने लगी। मैंने देखा धुएं के बादल में आग की लपटों को साथ लेकर शैतान नरक के पेट में ऊपर चला गया। वह मेरी ओर मुड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मांस मेरी हड्डियों से नोच कर निकाल दिए गए। मैं आतंक के मारे चिल्ला उठी। नरक के हृदय की गंदी महक ने मुझे बीमार सा कर दिया था। मैं बिना किसी लाभ के चिल्ला उठी, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या गड़बड़ हो गई? क्या मैं पागल हो रही हूँ? मुझे बाहर जाने दो। थोड़ी ही देर में मैंने अपने आप को एक कक्ष में पाया। मैंने कक्ष की दीवारों को महसूस किया। ये गोलाकार तथा कोमल किंतु जीवित अवस्था में थी। मेरा कक्ष घूमने लगा। मैं चिल्ला उठी, हे प्रभु, क्या हो रहा है? यीशु, तुम कहाँ हो? मुझे अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि के अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक भयानक डर मेरे अंदर समा गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं खो गई हूँ और मेरे लिए कोई आशा नहीं है। मैं सुबकती हुई यीशु को पुकारती रही। तब मैंने एक आवाज़ सुनी, यीशु को बुलाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, वह यहाँ नहीं है। एक धीमी रोशनी उस स्थान में भरने लगी। पहली बार मैंने गौर किया, मेरे कक्ष के समान ही अन्य सभी कक्ष नरक के हृदय में ही बनाए गए थे। मेरे सामने जाल के समान धुआं फैला हुआ था और प्रत्येक कक्ष में एक गीला तरल पदार्थ बह रहा था। मेरे आगे के कक्ष से एक महिला की आवाज़ आई, तुम इस पीड़ादायक स्थान में खो गई हो, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। मैं उस कठिनाई से उस रोशनी में देख पा रही थी। वह मेरे समान जागी हुई अवस्था में थी। अन्य कक्षों में रहने वाले या तो सोए हुए थे या मूर्छित थे। वह पुकार उठी, कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। अत्यधिक गहरा अकेलापन और निराशा मेरे ऊपर आ पड़ी। वह स्त्री के शब्दों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कहा, यह नर्क का हृदय है, यहाँ हमें सताया तो जाता है, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में यह कम है। मैंने बाद में पाया कि उसने झूठ कहा था। वह आगे बोली, कभी कभी हमें शैतान के सामने ले जाया जाता है, जो अपनी खुशी के लिए हमें सताता है। शैतान को हमारा दर्द बहुत अच्छा लगता है और हमारी निराशा तथा दुख की चिल्लाहटों से उसे शक्ति मिलती है। हम जानते हैं कि हम बुरे हैं। हम जानते हैं कि एक बार हमने यीशु मसीह को जाना
और फिर उसका इनकार करके उससे दूर चले गए। हमें जैसा अच्छा लगा हमने किया। यहाँ आने के पहले मैं एक वेश्या थी। मैंने पैसे लेकर बुरे कार्य किए। मैंने अनेक घरों को बर्बाद किया। अनेक समलैंगिक स्त्री पुरुष तथा व्यभिचारी इन कोठरियों में बंद हैं। मैं अंधकार में चिल्ला उठी, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैंने उद्धार पाया है, मैं परमेश्वर की हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ? मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर ना मिला। फिर अनेक दैत्य वहाँ आए और उन्होंने मेरे कक्ष का द्वार खोला। एक ने मुझे खींचा जबकि अन्य ने मुझे पीछे से धक्का मारा। उन दैत्यों का स्पर्श आग की ज्वाला के समान था। वे मुझे चोट पहुँचाने लगे। ओ यीशु, तुम कहाँ हो? कृपा कर मेरी मदद करो यीशु, मैंने रोकर पुकारा। एक जलती लपट मेरे सामने आकर रुक गई। मुझे महसूस हुआ मेरे मांस मेरे शरीर से अलग किए जा रहे थे। सबसे अधिक भयंकर किस्म की पीड़ा उठी। अविश्वसनीय दर्द मुझे हो रहा था। एक अदृश्य शक्ति मेरे शरीर को फाड़ रही थी, जबकि गीदड़ों के समान दिखने वाली दुष्ट आत्माएं मेरे संपूर्ण शरीर को दांतों से काट रही थीं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं रोकर पुकारने लगी, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं जब तक नर्क के हृदय में एक खुले स्थान पर नहीं पहुँची, मुझे खींचा और ढकेला जाता रहा। जब मुझे एक गंदी वेदी के सामने ढकेल दिया गया, एक गंदी हंसी मैंने सुनी। मुझे समझ में आ गया कि शैतान के सामने गिरी हुई थी। फिर शैतान बोला, हा, अंत में मैं तुम्हें पृथ्वी से नष्ट करने में सफल हो ही गया। मुझे देखने दो कि तुम्हारा दंड क्या होगा। वह एक किताब खोल पृष्ठों में उंगली दौड़ाने लगा। राक्षसों ने मुझे एक मंच पर ढकेल दिया। फिर शैतान के सामने झुकने के लिए बाध्य करने लगे। शैतान ने फिर ठहाके लगाए, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतज़ार किया, लेकिन मैंने तुम्हें पा ही लिया। वह गंदी हंसी के साथ बोला, तुमने मुझसे भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें पा ही लिया। एक अभूतपूर्व भय मेरे अंदर घुस गया। मुझे एक बड़ी सी जंजीर से बांधा गया। मेरे मांस मेरे शरीर से पुनः फाड़ कर निकाले जाने लगे। मैंने स्वयं को हड्डियों के ढांचे में देखा। कीड़े मेरे भीतर प्रवेश करने लगे और आग की लपट ने मेरे पैर से प्रारंभ करके सिर तक का भाग ढक लिया। मैं फिर से रोने लगी, हे प्रभु यीशु, क्या हो गया? तुम कहाँ हो यीशु? शैतान हंसता रहा, यहाँ कोई यीशु नहीं है, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ रहोगी। तुम अब मेरी हो। मेरी अजीब स्थिति थी। ना मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पा रही थी, ना प्रेम, ना शांति, ना संबंधों की गर्माहट। इन सब के बदले डर, घृणा, असीम दुख और तीव्र दर्द का अनुभव मुझे हो रहा था।